गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आज हम बातचीत करेंगे हायर परचेज अकाउंट्स, जिसमें जब ब्याज की राशि किस्तों में किस्त की जो राशि है उसमें शामिल नहीं हो। ये है आज का हमारा कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हायर परचेज अकाउंट्स, किराया क्रय लेखे। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और साथ साथ इसको नोट करते भी जाएं, क्योंकि जब आप नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि नोट किया हुआ आपको बाद में भी मिल सकता है। अगर आपने नोट नहीं किया तो ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो आपको उसमें मिल जाए, ये कंटेंट आपको मिल जाए। इसलिए साथ साथ नोट करते रहें और ध्यान से सुनते रहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है आपकी स्टडी के लिए। कोरोना काल चल रहा है, सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। तो शुरू करते हैं। When interest amount is not included in installment amount, जब किस्तों की राशि में ब्याज की राशि शामिल नहीं हो। When higher purchase price and cash price in the same, जब किराया क्रय मूल्य और नगद मूल्य दोनों सेम हो यानी बराबर हो। It is considered that interest amount is not included in installment amount. Therefore, तो इसका मीनिंग ये है कि इंटरेस्ट का अमाउंट है वो किस्त की राशि में शामिल नहीं है। ये आपके लिए इंडिकेशन है कि जब परचेज प्राइस, जिसको कहते हैं हायर परचेज प्राइस, और कैश प्राइस दोनों सेम हो, तो इसका मीनिंग ये होता है कि इसमें ब्याज की राशि है वो किस्तों की राशि में शामिल नहीं है। इन द गिवन इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट इज एडेड एंड टोटल इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट इज फाउंड। तब जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपको दिया गया है उसमें हम ब्याज की राशि को जोड़ देंगे और टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट विथ ब्याज की गणना करेंगे। तो करेंगे कैसे, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये आपको मैंने एक उदाहरण दिया है। ऑन 1 जनवरी 2016 रमेश परचेज ए मशीन फ्रॉम विनोद ऑन हायर परचेज बेस। रमेश ने 1 जनवरी 2016 को एक मशीन विनोद से परचेज की हायर परचेज बेस पर। द कैश प्राइस बिगन 30,000, 7,500 was paid on the signing of the contract। जब कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था उसमें 7,500 रुपये चुकाए गए एंड बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 7,500 ऑन ईच 7,500 रुपीज इक्वल 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन 31st December। Contract was signed and balance in 3 equal annual installments 7,500 rupees each on 31st December. In addition to it, interest at 5% annual was payable to vendors on outstanding balance। 5% की रेट से ब्याज चुकाना होगा 5 जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। आपको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट की गणना करनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको इसमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने इसको आपके साथ ही इसको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है। तो देखिए 5 कॉलम आपको इसमें बनाने होंगे, जिसमें पर्टिकुलर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, प्रिंसिपल,
इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। ये आपको 5 कॉलम तैयार करने हैं। किसकी गणना करने के लिए? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, साथ साथ आप बनाते रहिए। तो सबसे पहले पर्टिकुलर ऑफ इंस्टॉलमेंट कॉलम जो है इसमें हम लिखेंगे कैश प्राइस। तो आपको ये प्रश्न में दिया गया है कि परचेज ऑन द बेस हायर परचेज बेस्ड द कैश प्राइस बिगिन 30,000। 30,000 रुपये कैश प्राइस है, तो हमने लिख दी कैश प्राइस 30,000। ये 30,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। और साइनिंग अमाउंट आपने कितने दिया? 7,500, जिसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। 7,500 रुपये आपने दे दिए। तो रिमेनिंग कितने रह गए? 22,500 रुपये रिमेनिंग रह गए। प्रिंसिपल अमाउंट 7,500 आपने दिया, इसमें कोई ब्याज आपको शामिल नहीं है, तो इंस्टॉलमेंट आपकी 7,500 रुपये हो गई। इसके बाद में फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो है आपकी 22,500 में। तो 22,500 पर आपको 5% की रेट से एनुअल इंटरेस्ट चुकाना होगा, जो 1,125 रुपये होगा। और आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 7,500 रुपये। तो 22,500 में 7,500 आपको लेस करना है, तो बच गया कितना? 15,000। ये आपका 15,000 रुपये बैलेंस चलता रहेगा। लेकिन आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या है कि आपने टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी चुकाई? 7,500 तो प्रिंसिपल अमाउंट चुका दिया आपने, 1,125 रुपये आपने इंटरेस्ट के चुका दिए, तो टोटल अमाउंट कितना चुकाया? 8,625 रुपये। इसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट वही 5% की रेट से 15,000 पर, तो 750 रुपये इंटरेस्ट के हो गए। 7,500 रुपये आप 15,000 में से लेस करेंगे तो 7,500 रुपये का बैलेंस आएगा। और इसमें आपने इंस्टॉलमेंट कितनी चुकाई? 7,500 तो प्रिंसिपल अमाउंट है और 750 रुपये ब्याज के हैं, तो 8,250 रुपये। ठीक है, ये आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक का हिसाब यहाँ पर कर दिया है। फिर आपको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, इसमें आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट है, उसमें आपके बैलेंस था 7,500 रुपये। 7,500 में से आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है, तो इंटरेस्ट की गणना पहले करनी होगी। 5% की रेट से 7,500 रुपये, तो 375 रुपये आपके इंटरेस्ट के आएंगे। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है? 7,500 रुपये। तो 7,500 में से 7,500 आपने पेमेंट कर दिए, तो नील, आपके पास कोई बैलेंस अब आउटस्टैंडिंग नहीं है, यानी आपने पूरा पेमेंट कर दिया है। और इंस्टॉलमेंट टोटल कितना चुकाया? 7,875, यानी 7,500 प्लस 375। अब अगर हम कैलकुलेशन करें कि टोटल किस्त कितनी चुकाई, तो टोटल किस्त का जो कॉलम है वो लास्ट 32,250 रुपये का आपने पेमेंट किया है। जबकि कैश प्राइस अगर आप पेमेंट करते तो आपके 30,000 रुपये ही लगते, यानी डिफरेंस जो है 2,250 रुपये वो आपने इंटरेस्ट के रूप में चुकाया है। ये आपने इंटरेस्ट के रूप में चुकाया है, ये इसकी कैश प्राइस है, और ये आपने टोटल इंस्टॉलमेंट चुकाई है। इस प्रकार से आपने इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है। बहुत ही सिंपल और आसान है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। आपको समझना होगा कि करना क्या है। बहुत से बच्चे हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको बहुत नुकसान होने वाला है। बार बार हम उनको बोलते हैं कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं
तो आपको भी सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये टाइम है वो निकल जाएगा, लेकिन आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। अतः समय का सदुपयोग करें, क्योंकि अगर टाइम निकल गया तो बाद में टाइम नहीं आएगा। अभी आपको बहुत सा टाइम है, पता नहीं एग्ज़ाम हो या नहीं हो, लेकिन आप अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। अतः सभी विद्यार्थी समय पर अपनी तैयारी को रखें। जो भी एक कंटेंट आपके लिए पोस्ट जाता है उसको ध्यान से सुने, समझे और बाकी विद्यार्थियों को भी बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने ध्यान से सुना, समझा।